हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो। एंड एफ बीकॉम क्लास की डिमांड थी सर सेमेस्टर 1 को लेके, बिजनेस मैथमेटिक्स को लेके, मतलब मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियो लेके आइए। तो ध्यान रखना, पहले उन बच्चों की बात करेंगे जिनको मैथ्स थोड़ा सा मैथ्स वीक है, मैथ्स में प्रॉब्लम है। तो सर कौन से टॉपिक्स पहले कर लूं कि जिससे एक बेस्ट नंबर मिल जाए, मतलब केटी से बच जाए, पहले उनकी बात करेंगे। देखो, जब आपने मैथ्स का पेपर पैटर्न देखा है, मैथ्स का पेपर पैटर्न जब आप देखते हो तो ध्यान दो, इधर समझ के रखो। इधर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, 5 क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं। ध्यान से समझना, उन बच्चों को स्पेशली मैं बात कर रहा हूं जिनको पहले मैथ्स में केटी से बचना है, और कैसे टॉपिक्स, कैसे लेक्चर्स आपको मिलेंगे उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखने मिलेगा भाई एनी 4 आउट ऑफ 5, मतलब आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 क्वेश्चन कोई भी कवर कर लो और 20 मार्क्स ले लो। कितने सर? 20 मार्क्स ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बोलते हैं एनी 4 आउट ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बोला जाएगा आपसे एनी 4 आउट ऑफ 5, एनी 4 आउट ऑफ 5, एनी 4 आउट ऑफ 5। और सब जो है हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स साथ में लेके चलेगा। 20 20 20 एंड 20। अगर मैं बात करूं उन बच्चों को, ध्यान रखना, पहला फोकस है हमारे उन बच्चे जिनका मैथ्स एवरेज है या फिर मैथ्स काफी वीक है। सर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक बताओ जहां पे हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहली इंफॉर्मेशन दे दूं भाई कि 40 नंबर तो पासिंग है, 40 मार्क्स आपका पासिंग है और 40 नंबर पासिंग है, तो कम से कम आप 55 या फिर 60 मार्क्स का पेपर लिख के आओगे ना, तो आपको मीन्स गारंटी रहेगा कि हाँ केटी नहीं लगने वाली है। क्लियर है? तो यहां पे ध्यान रखना, इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब सर ये समझ में आ रहा है कि भाई, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर 60 मार्क्स करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और इन शॉर्ट बोलूं तो 3 यूनिट करना पड़ेगा। ये आप समझो, ये आप समझो। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप पिक क्या करोगे सर कि सबसे आसान यूनिट कौन सा है और आप कहां से एक स्टार्ट कर सकते हो मैथ्स की। ध्यान रखना, और उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं जिनका मैथ्स काफी वीक है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। सबसे पहला ध्यान रखना, और इसी के हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा के दूंगा। सबसे पहले आपको यूनिट 3 सेलेक्ट करना है। यूनिट 3। अब यूनिट 3 जब आप स्टार्ट करोगे तो वहां 2 चीजें हमारे सामने निकल के आती हैं। पहला तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर मैं बात करूं, पहला जो है आपका, ध्यान रखना, पहला है टॉपिक आपका सर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये आपका ध्यान रखना, ये इसके अंडर एक पार्ट है, ये इसके अंडर एक पार्ट है। ध्यान से सुन लो, यूनिट 3 20 मार्क्स का आएगा, और यूनिट 3 कहां पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 में। तो हर एक बच्चा पहले क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस करेगा, हर एक बच्चा, चाहे आप टॉपर में हो, चाहे एवरेज में हो या फिर लोअर में हो, मैथ्स वीक है तो ध्यान रखना यूनिट 3, और सबसे पहली प्रैक्टिस यही करा के दे दूंगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन से टॉपिक्स, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, अगर मैं टॉपिक्स की बात आपसे करता हूं, टॉपिक मैं आपको बता दूं, मेन, अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले तो बच्चे वैसे भी जानते होंगे, हिंदी मीडियम या फिर उर्दू मीडियम, 2 स्पेशली, एंड मराठी मीडियम वाले बच्चे, तो आप लोग ने मीन जरूर पढ़ा होगा। मैथ्स 1 का आपका पार्ट था, आपने जरूर वहां पे पढ़ा होगा। मीन के बाद आपका मीडियन पार्ट, मीडियन के बाद आपका मोड पार्ट, एंड मोड ग्राफिकली भी आता है आपको, ग्राफिकली वाला पार्ट आएगा आपको। मेन, मीडियन एंड मोड। एंड मीडियन के बेस पे आपको कुछ और टॉपिक्स इसमें आपको दिखेंगे, जैसे आपको क्वार्टाइल से दिख सकता है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, परसेंटाइल आपको पूछा जा सकता है,
और इसमें और क्या था, परसेंटाइल। बस ऑलमोस्ट यही टॉपिक आपके निकल के आते हैं। किसमें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 2 क्वेश्चन बनेगा। कितने टॉपिक है सर, 1 2 3, मैं 3 ही काउंट करूंगा, क्वार्टाइल्स को अलग नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि अगर आपने मीडियन कर लिया तो क्वार्टाइल्स परसेंटाइल्स ये वाले टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे है। जब आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे सिस्टम से समझ जाओगे। और 2 क्वेश्चन आएगा, मतलब एक परसेंटाइल क्वार्टाइल अदरवाइज मीडियन से, एक कंपलसरी है, दूसरा क्वेश्चन आपका मोड अदरवाइज मीन रहेगा। कंपलसरी क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं। एक क्वेश्चन मीडियन या फिर क्वार्टाइल या फिर परसेंटाइल से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 100% फिक्स से पूछा जाएगा। सेकंड आपका मीन अदरवाइज मोड में से एक क्वेश्चन, 5 + 5 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम बनेगा आपका। मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पहले क्लियर कर लो, एंड उसके साथ में सेकंड आपके, अगर मैं टॉपिक की बात करूं, सेकंड टॉपिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन 10 मार्क्स का। तभी तो यूनिट थर्ड मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड 20 मार्क्स का होगा। ये 10 हो गया। अब इसमें से 10 मार्क्स का आपको पूछा जाता है। क्या है, अब इसमें से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब इसमें जब पढ़ना आप स्टार्ट करोगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको इसमें देखने मिल सकते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन वाला टॉपिक। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इस टॉपिक में और क्या देखने मिल सकता है, रेंज भी है, बट रेंज आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज मैं पहले बता दूं, रेंज आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। क्वार्टाइल डेविएशन पूछते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन आप पढ़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिख रहा हूं, ये सब टॉपिक। क्वार्टाइल डेविएशन आपसे पूछा जा सकता है। जो बच्चे ध्यान रखना, अभी तक टॉपिक नहीं, इन्होंने बुक नहीं परचेज किया या फिर खरीदा नहीं है, सिर्फ आप टॉपिक नोट डाउन करना और जो इंपॉर्टेंट बोला उसको टिक करना है। स्पेशली जब आपकी सीरीज चालू होगी तो 1 से 2 दिन के अंदर सीरीज चालू कर दी जाएगी, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉलो करते हुए चलना है। आपको ध्यान में रखना है सर ने क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बताई है। वैसे मैं लेक्चर्स में मेंशन करूंगा, बट यहाँ पे एक आइडिया आपको ऑलरेडी चलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वार्टाइल डेविएशन इंपॉर्टेंट है, एंड मीन डेविएशन आपका इंपॉर्टेंट है। ये 3 मोस्ट आईएमपी हैं, इस टॉपिक से निकल के आते हैं। और भी टॉपिक है, बट ये 3 तो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों प्रैक्टिस कर लेना। 10 मार्क्स आपका इजीली कवर हो जाएगा। मतलब 20 मार्क्स सर पहले इसको साइड कर दो। ये साइड होने के बाद ध्यान रखना, ये साइड होने के बाद अगला आपको पिक करना है सर यूनिट 5, सबसे आसान, जहां पे हर एक बच्चे को इजिली 20 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है। डिसीजन थ्योरी कौन सा है, अगला 20 मार्क्स का डिसीजन थ्योरी ये टॉपिक है। इसमें लिमिटेड टॉपिक भी है। क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें आप लोग को लिमिटेड टॉपिक है। क्या क्या है मैं बता दे रहा हूं आपका यहां पे। पहला तो एक तो डिसीजन ट्री पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा आपसे, डिसीजन ट्री पूछा जाता है। सेकेंड आपको, आपने जरूर पढ़ा होगा मिनीमैक्स, मैक्सीमैक्स या फिर मिनीमिन, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में होगा या फिर पढ़ा अगर आपने होगा तो जरूर पता होगा, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, सेकंड चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन पे भी अपलोड आपको मिलेगा, इस चैनल पे भी अपलोड मिलेगा, और न्यू सेशन में आपको और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से ये सब टॉपिक्स आपको करा के दिए जाएंगे। ध्यान रखो, 1 टॉपिक 2 टॉपिक, नेक्स्ट आपका EMB, एंड नेक्स्ट आपका लास्ट है आपको EOL। ये देखो कितने टॉपिक दिख रहे हैं, 1 2 3 4, गारंटी है 100% लिख लो, चारों क्वेश्चन आने वाला है, चारों क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 5 5 5 20 मार्क्स का, तो मतलब 100% फिक्स क्वेश्चन आपको दे दिया कि सर 20 मार्क्स आपका डिसीजन थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से लास्ट ईयर भी लेक्चर दिया था, इस बार भी और बेहतर तरीके से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब सर ये 20 हो गया प्लस 20 हो गया, 20 + 20 कितना हो गया आपका 40 मार्क्स क्लियर करा दिया। उसके बाद सर कौन सा टॉपिक पिक करना, कौन सा आसान, ध्यान रखना लोअर बच्चों के हिसाब से कौन सा आसान टॉपिक बन सकता है। क्या बोला मैंने, लोअर बच्चों के हिसाब से कौन सा आसान टॉपिक बन सकता है, यूनिट बन सकता है। तो मेरा सजेशन रहेगा आप यूनिट 1 पिक कर लो। काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर यूनिट 1 तो थोड़ा सा हार्ड पार्ट है, लेकिन उसमें कुछ इजी टॉपिक भी है, इजी टॉपिक्स भी हमारे निकल के आते हैं। कौन सा यूनिट 1 कौन सा हमारा, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। अगर इसमें ध्यान रखना पूरा कॉन्सेप्ट आपको आसान नहीं लगेगा ना, तो शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड में से जो इजी टॉपिक लगेगा वो ले लेना, क्योंकि 5 मार्क्स से क्वेश्चंस आपको बनने वाले हैं। अगर मैं बात करूं शेयर से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखो एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जहां पे आपको फेस वैल्यू पूछा जा सकता है, क्लियर है।
रेट ऑफ डिविडेंड पूछा जा सकता है। मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। क्या बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। क्लियर। जब आप म्यूचुअल फंड में जाओगे तो एक तो आप एंट्री लोड वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बने हैं। एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड से क्वेश्चन हमेशा बने हैं। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं, और भी कॉन्सेप्ट है बट मोस्ट आईएमपी में यही है। अगर आप ये करके जाओगे तो मिनिमम मैं काउंट करा दूं, मिनिमम आपको मिनिमम 10 to 15 मार्क्स आपको मिलेगा इतने ही टॉपिक से। तो 20 + 20 कितना हुआ था 40 अगर 10 मार्क्स का भी मैं इसको काउंट करता हूं कितना हो गया आपका 50। मैंने बताया कि अगर केटी से बचना है तो कम से कम 55-60 मार्क्स का करके आना है। तो उसके बाद एक और सिंपल सा टॉपिक मैं आपको दूंगा, कौन सा, जिसमें बहुत मेहनत नहीं करना, सिंपल सा ग्राफ बना के आ जाना है। लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें भी कौन सा ध्यान रखना, ग्राफ वाला पार्ट, सिर्फ ग्राफ का करके हो। मतलब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और उसको सिर्फ आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, और 5 मार्क्स हर साल पूछते हैं। 5 मार्क्स के लिए हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछते हैं। और काफी सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान रखना किसका है, यूनिट नंबर 2 से पूछा जाता है। तो मतलब इस तरीके से हर एक बच्चा 60 मार्क्स का स्कोर कर सकता है। मतलब 60 मार्क्स करके जाओ, कितना भी 1-2 क्वेश्चन आपने गलत किया है तो भी आपका 50, 45, 55 तक पहुंच जाओगे। मतलब केटी का टेंशन आपका मैथ्स में दूर हो जाएगा, इतने टॉपिक अगर आपने कर लिया तो। और कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे लिए क्या है, अगर एक बेस्ट स्कोर करना है उनके लिए तो आपको फिर कंप्लीट मेरी सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी, जो कि मैंने बताया कि 1 से 2 दिन के बाद आपकी चालू हो जाएगी। जो लोअर बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, जैसा मैंने टॉपिक बताया, जो जो यूनिट पे बताया उस पे फोकस आपका ज्यादा होगा। अदरवाइज जो मैथ्स में रैंकर बच्चे हैं, जो मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, वो मेरे साथ में सीरीज फॉलो करेंगे। जितने भी लेक्चर, जितने भी यूनिट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सिस्टम वाइज तरीके से। न्यू प्लेलिस्ट बना दूंगा FY BCom मैथमेटिक्स के नाम से 2023, मतलब न्यू सेशन का न्यू ईयर मेंशन रहेगा। तो वहां पे वो सीरीज लाइन टू लाइन इनफ टाइम आपके पास है अभी, बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए एंड एक बेस्ट स्कोर करिए आप। क्लियर। आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, काफी चीजें उनसे क्लियरिटी मिली होगी कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स आपको मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं। फिर भी किसी बच्चों को आज की वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।